और सैलरी अकाउंट में आ चुकी है। राहुल फोन यूज कर रहा है और देखता है अरे अमित ने आईफोन ले लिया और ये अजय कहाँ घूम रहा है, गोवा में। ये इतना कैसे सेव कर लेते हैं यार, मेरे से तो नहीं हो पाता इतना। राहुल एक 27 इयर्स का पर्सन है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। सैलरी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन लास्ट में वही कुछ खास बचता नहीं था, वही रेंट, बिल, EMI और थोड़ा घूमना फिरना। लेकिन राहुल एक एम्बिशियस लड़का है और उसका एक ड्रीम है, उसे 10 लाख का फंड जमा करना है। उसका कुछ प्लान है फ्यूचर का, उसके लिए उसे 10 लाख रुपए का फंड जमा करना है। बट यहाँ पे राहुल के पास दो ऑप्शन है। पहला, उसके पास जो कुछ भी बच रहा है, जो कुछ भी सेविंग हो रही है, उसे घूमने फिरने में, पार्टी एंड ऑल में लगा दे। कम से कम आज का एंजॉयमेंट तो गारंटेड है। और दूसरा ऑप्शन कि वो उसे इन्वेस्ट कर दे, जहाँ पे कोई गारंटेड नहीं है, जहाँ पे कोई फास्ट ग्रोथ नहीं है और कुछ भी इंस्टेंट नहीं दिखने वाला है। और इस बार राहुल के अकाउंट में बचे हैं 5,000 रुपये। राहुल सोचता है कि 5,000 कितना छोटा अमाउंट है यार, 5,000 में क्या ही होगा। और राहुल उसे इन्वेस्ट नहीं करता और ऐसे टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है और 6 महीने बीत जाते हैं। और सडनली राहुल को रियलाइज़ होता है कि अरे उसने टाइम पास करते करते पूरे 6 महीने गंवा दिए। अब राहुल को अचानक से बहुत स्ट्रेस होता है। वो इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो कोई नया खर्च आ जाता है। वो सोचता है चलो ठीक है अब इन्वेस्ट करते हैं, तब उसके माइंड में आ जाता नहीं अगले महीने से करेंगे। और ऐसे करते करते राहुल और 6 महीने निकाल देता है। राहुल यहाँ पे एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि उसे इन्वेस्ट करना है। हालांकि हर महीने 5,000 4,000 उसके पास पैसे बच रहे थे, बट वही कि फिर उसे वो घूमने फिरने एंड ऑल में लगा दे रहा था। और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। वो अगले दिन मिलता है अपने कलीग से जो कि काफ़ी सीनियर होते हैं और राहुल उनसे बातें करता है। और बातों ही बातों में वो उसको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखाते हैं। कहते हैं राहुल ज़्यादा सोच विचार मत कर, 5,000 ये तो इन्वेस्ट कर दे भाई, स्टार्ट कर दे। मैंने भी 5,000 से ही शुरू किया था। और अब राहुल के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। राहुल घर पे आता है और अगले महीने की सैलरी जैसे ही रिसीव होती है वो 5,000 सबसे पहले इन्वेस्ट कर देता है। और अब धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं, समय बीतता है और एक दिन अचानक राहुल अपना पोर्टफोलियो खोलता है और देखता है 60,000। उसने अब तक 60,000 इन्वेस्ट किया था। राहुल को फिर से ओवर थिंकिंग होती है, कहता है कि 60,000 इन्वेस्ट किया, इतने में क्या ही होगा। लेकिन राहुल उस थॉट को इग्नोर कर देता है, क्योंकि राहुल का यहाँ पे मकसद था कंसिस्टेंट होना। और 1 साल तक उसने वो कंसिस्टेंसी दिखाई थी। अब टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि राहुल के साथ आगे क्या क्या होता है। राहुल ने अब तक 3 लाख इन्वेस्ट किया है और अब राहुल के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। राहुल उसे ओपन करता है। सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट वाला ऐप खुल गया और वो देखता है उस पर एक अमाउंट लिखा था 4.1 लाख। और राहुल कैलकुलेट करता है, उसे याद आता है कि अरे उसने तो केवल 3 लाख इन्वेस्ट किए थे, यानी कि 1.1 लाख एक्स्ट्रा बन चुके हैं उस 3 लाख से। अब राहुल का दिमाग हिल जाता है। राहुल को लगता है वाह यार ये काम तो कर रहा है। और यहाँ राहुल की लाइफ में एक ट्विस्ट आता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है। वो बहुत खुश होता है, उसको अच्छी पोस्ट मिलती है और इस साथ साथ में वो रिलेशनशिप में भी आ जाता है और ट्रिप भी प्लान करता है। लेकिन यहाँ बैकएंड में सब कुछ चल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट, SIP सब कुछ प्रॉपर उसकी लाइफ में चल रहा है। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। एक दिन राहुल बैठा हुआ होता है, चेयर पे से उठता है, अपना फ़ोन उठाता है और पोर्टफोलियो खोलता है। देखता है उसके पोर्टफोलियो में लिखे थे 11.6 लाख, जो कि उसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था। राहुल बहुत खुश होता है। राहुल को याद आता है कि उसने एक डिसीज़न लिया था एक दिन कि वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेगा। राहुल ने यहाँ पे केवल 5.4 लाख ही इन्वेस्ट किए थे, लेकिन टोटल अमाउंट था 11.6 लाख इन 9 ईयर्स। क्या लगता है किसने दिए उसको ये पैसे? राहुल ने खुद को दिए? नहीं, टाइम ने, पेशेंस ने, कंपाउंडिंग ने, ये तीनों ने मिलके 5.4 लाख को 11.6 लाख बनाया। यहाँ पे गारंटेड होना ना होना वो अलग बात है,
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो गारंटेड थी कि राहुल की हिम्मत ना करना। और अगर राहुल उस दिन हिम्मत ना करता तो ये अमाउंट उसके पास नहीं होता। शायद आज तक वो पैसे वो वैसे ही खर्च कर देता जैसे वो करता आ रहा था। और अगली बार जब तुम्हारे पास 5,000 हो तो राहुल की इस स्टोरी को याद कर लेना। सवाल ये नहीं है कि 5,000 से क्या होगा, सवाल ये है कि और कितना टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों के पास वो 5,000 भी नहीं होंगे, शायद 500 ही होंगे, 1,000 ही होंगे, 1,500 होंगे, 2,000 होंगे, कुछ तो अमाउंट होगा। हैबिट बनाओ इन्वेस्टमेंट करने की। आई होप आपको ये राहुल की स्टोरी समझ में आई होगी एंड आप भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे। आओ मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। पता था? तो करो फिर स्टार्ट। आई होप कि जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी होगे, कर दोगे ना। बाय।